हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए देखिए, हम लोग पिछले क्लास में सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किए थे और उस पर कुछ डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में स्टडी किए, उस पर कुछ डिपेंडेंट न्यूमेरिकल सॉल्व किए। आज का जो हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक छोटा सा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए क्या होता है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम लोग स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। स्यूडो फोर्स, झूठा बल, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं? झूठा बल, स्यूडो फोर्स। ये बाबू देखो कब लगता है, ये हमेशा ऐसा फील होता है ना कि कोई जब किसी हम गाड़ी पर बैठे या कहीं बैठे हैं तो ऐसा फील होता है कि पीछे से आपको कोई धक्का दे रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा फील होता है कि पीछे से कोई हमको धक्का दे रहा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और या इसको स्यूडो फोर्स भी हम लोग कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, इनर्शियल होता है और एक नॉन इनर्शियल फोर्स होता है। एक होता है आपका इनर्शियल, एक इनर्शियल फोर्स होता है, और एक आपका नॉन इनर्शियल होता है। क्या होता है? नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल फोर्स। देखिए ध्यान दीजिएगा, दो फोर्स होते हैं, एक होता है इनर्शियल फोर्स और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स में क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसमें वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसमें वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट होती है और इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। इसमें इनर्शियल फोर्स में एक्सेलरेशन जो जीरो होता है, वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है। इसमें क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है ना। नॉन इनर्शियल फोर्स में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसमें जो वेलोसिटी होती है इंक्रीज करती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा ना। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब हो गया कि ये क्या करता है? किसी बॉडी को बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। क्या करता है? बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, और ये झूठा बल होता है। जब कोई आदमी या जब कोई व्यक्ति कहीं बैठा होता है तो उसको ऐसा फील होता है कि उस पर कोई पीछे से धक्का दे रहा है। पीछे से क्या होता है? धक्का दे रहा है, जबकि ऐसा होता नहीं है, है ना। तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ये दो टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है, वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। नॉन इनर्शियल में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, इसमें वेलोसिटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। ठीक, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो हम लोग इसको भी हम लोग CF से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? CF से, और ये जो होता है -mv²/r होता है। क्या होता है? -mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ये फार्मूला है। तो इसे आप लोग नोट कर लें, ठीक है ना। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे बता रहे हैं आपको। कुछ न्यूमेरिकल तो सॉल्व कराई दिए इस पे डिपेंडेंट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन एक और करा दे रहे हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए करा दे रहे हैं, ठीक है बाबू। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए इस पे, है ना। छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है कि इफ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 200%, इस टाइप के क्वेश्चन, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड, इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 200%, बाय 200%, यदि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 200% हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो उसके मोमेंटम कितना परसेंट चेंज होगा? फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ये हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए। इसको नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, और इस टाइप के जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसको आप लगा डालिए, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, ट्राई कीजिए अपने से करने का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए
इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हमको नहीं बनाना है ना। यदि आप करते हैं जिस मेथड से, उस मेथड से आप सॉल्व ना कीजिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने के इजी वे ढूंढिए और उस मेथड से सॉल्व करने सीखिए, ठीक है ना। आप कह रहे कि इफ काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 200%, यदि किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 200% इंक्रीज कर दिया गया तो कह रहा है फाइंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, उसके मोमेंटम में कितना परसेंटेज चेंज होगा ये आपको बताना है। तो देखो बाबू, एक हम लोग पढ़े हैं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv² और मोमेंटम p इक्वल टू होता है m/v, यही होता है m/v, ये हम जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी को k से रिप्रेजेंट कर दे, कोई दिक्कत, k इक्वल टू हाफ mv², p इक्वल टू mv² होता है। अब देखिए यदि इस काइनेटिक एनर्जी में हम लोग k जो है k इक्वल टू ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा, ऊपर m से करेंगे तो m² हो जाएगा v² और नीचे m से करेंगे तो 2m हो जाएगा और m/v इक्वल टू p है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकते हैं। mv इक्वल टू कितना है p है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं k इक्वल टू mv की जगह पर p पुट अप कर देंगे तो p का स्क्वायर अपॉन 2m, तो इसका मतलब हो जाएगा p² इक्वल टू कितना होगा 2mk, कितना हो जाएगा p² इक्वल टू 2mk, इसका मतलब p इक्वल टू कितना मिलेगा, p इक्वल टू मिलेगा √2mk। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए कहीं रख पे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा। ये डेरिवेशन है, ये किसका है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये दोनों में क्या है, रिलेशन है, ये इसका ये डेरिवेशन है। आप इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, और एक बात बताना था कि भाई जिसको ऑफलाइन क्लास करना है ना, जिसको ऑफलाइन क्लास करना है वो हमसे कांटेक्ट कर लें, जिसको नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ऑफलाइन क्लास हमसे करें है ना, न्यूमेरिकल एकदम उड़ा डालें, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट विद नोट बना डाले, तो ऑफलाइन क्लास के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिए, कभी भी आपको हम एडवाइस दे देंगे, ठीक है बाबू। और यदि आप चाहते हैं तो कोई फोर्स नहीं है ना, चाहते हैं कि हमको करना चाहिए, हमको न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग बनना है, हमको आगे DA क्वालिफाई करना है, IT क्वालिफाई करना है, नीट क्वालिफाई करना है, जो भी करना है तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अधिक मैटर हम रखे हैं, है ना, बहुत अधिक मैटर रखे हैं। तो पेड बैच आपका स्टार्ट हो चुका है मे भी, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए और क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। टाइम को अपना लॉस ना कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम में हमको पूरा पढ़ना है, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आप कम से कम आकर 4 दिन 5 दिन आप देख लीजिए, है ना, कैसा लग रहा है, उसके बाद आप हमसे कहिएगा, ठीक है ना। देखिए करेक्ट काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में अभी हम लोग रिलेशन निकाले P इक्वल टू √2mk, P इक्वल टू √2mk अभी निकाले हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन क्वेश्चन में करेक्ट काइनेटिक एनर्जी में 200% का इंक्रीज किया गया, काइनेटिक एनर्जी में 200% का। अब देखिए यहाँ पे केवल काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी और किसकी बात हो रही है, मोमेंटम की। इस मास तो फिक्स है ना, कोई बॉडी है तो मान लीजिए बॉडी है, ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ये बॉडी का मास दे दिया गया 2 kg और ये चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, है ना। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ mv²। तो बाबू यहाँ पर देखिए हाफ mv², इस m तो ये 2 kg है और v कितना है 10, और इसका मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, इसका मोमेंटम कितना होगा P इक्वल टू m/v, मींस कितना आ जाएगा 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 और ये 2 और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो जाएगा। तो जब ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी 100 हो जा रहा है और मोमेंटम कितना है 20 है। लेकिन इसी क्वेश्चन को कहा दिया था कि इस बॉडी का जो मास 2 kg है और इसका हम लोग इसमें 2% क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, है ना, यानी सपोज दैट इसकी वेलोसिटी हम लोग बढ़ा दे रहे हैं, वेलोसिटी कितना कर दे रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं 100 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं। तब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m तो फिक्स है 2 और ये 100 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 3 4,
तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा 1 2 3 4 10,000 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10,000 जूल। तो कह रहे हैं कि मोमेंटम जब ये काइनेटिक एनर्जी पहले 100 था तो कितना मोमेंटम 20 था, तो अब ये 10,000 हो गया तो मोमेंटम कितना होगा, अब मोमेंटम कितना होगा तो उसमें कितना परसेंटेज चेंज होगा, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो जब आप इस मेथड से करेंगे ना तो आप में भी लग जाएगा 2 पेज आपको लग जाएगा। जब आप इस मेथड का यूज करेंगे तो 2 पेज लग जाएगा, हो सकता है कहीं ना कहीं गलत हो जाए। तो हम क्यों इस मेथड का यूज करें, हम छोटा मेथड यूज करें। हर न्यूमेरिकल के लिए छोटा मेथड है, हर न्यूमेरिकल के लिए, ऐसा कोई न्यूमेरिकल है जिसके लिए शॉर्ट मेथड नहीं है। तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे m चेंज हो रहा है, नहीं, यहाँ क्या दिख रहा है m चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो m चेंज है इसका मतलब m क्या है, कांस्टेंट हो गया, 2 भी कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं p = 2m और k के पावर 1/2। आइए तो 2m कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा k टू पावर 1/2। क्लियर, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टू पावर 1/2। अब देखिए ये 1/2 हो गया, k में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है कि पहले मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी k था, अब कितना होगा 200% क्या करता है चेंज कर देता है, 200/100 k। तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो k डैश कितना हो जाएगा, k और 2 k कितना होगा 3k हो गया। कितना हो गया 3k हो गया, कितना हो गया जी 3k हो गया। तो यहाँ पर k की जगह पर 3 रख दीजिए, तो p कितना हो जाएगा, p डैश हो जाएगा आपका 3 के पावर 1/2 टाइम्स, p डैश बराबर कितना होगा 3 टू पावर 1/2 टाइम्स। में से इसको हम लिख सकते हैं p डैश हो जाएगा 1/2 का मतलब अंडर रूट 3p हो जाएगा। अब अगर चेंज निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम, सॉरी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऐसे निकालना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ये हमको फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज। तो ये हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अपन ओरिजिनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा डेल्टा p into 100%। तो डेल्टा p कितना हो जाएगा, p डैश कितना हो जाएगा अंडर रूट 3p माइनस p अपॉन p इंटू 100%। तो ये p कॉमन करेंगे तो p से p क्या होगा, p कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन p इंटू 100%। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इसको अंडर रूट 3 की वैल्यू होता है 1.732 जो भी होता है माइनस 1 i इंटू 100%। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 0.732 में से हो जाएगा 73.2% हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कोलिजन, क्या पढ़ेंगे, कोलिजन लगभग चैप्टर समाप्त की ओर बढ़ रहा है, कोलिजन। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है कोलिजन, देखिए कोलिजन क्या है, इसको मिटाना है। ठीक है ना, इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा कोलिजन लगभग चैप्टर समाप्त की ओर बढ़ रहा है ना। इसके बाद वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो मे भी 19 से स्कूल खुल जा रहे हैं, लेकिन आपको यूट्यूब पर मिलता रहेगा सारा टॉपिक। कोलिजन, देखिए कोलिजन टक्कर, कोलिजन जब दो बॉडी बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए आपस में टकराती है, कोलाइड करती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। बहुत कम टाइम इंटरवल होता है, बहुत कम टाइम इंटरवल होता है जब दो बॉडी एक दूसरे से टकराती है बहुत कम टाइम इंटरवल पर, शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोलिजन कहते हैं। और कोलिजन में हमेशा जो मोमेंटम होता है कंजर्व होता है, कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा लगता है। ठीक है बाबू, जैसे मान लीजिए बॉडी है, इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जैसे मान लीजिए बॉडी है और एक बॉडी यहाँ पे है
और ये बॉडी u वेलोसिटी से चल रही है, ये बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है। जब v की वैल्यू u से ग्रेटर होगा, एक ही पाथ पे दोनों मोशन कर रही है, इसकी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड है, तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से टकराएगी, और टकराएगी तो उसके नाम में हम लोग कॉलिजन करते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिजन करते हैं। ठीक है बाबू। जब v क्या होगा, इसकी वेलोसिटी इससे क्या होगी, अधिक होगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जाकर टकराएगी। तो कॉलिजन में बहुत सारे टाइप्स को, इन 3 टाइप्स का हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉलिजन में जो हम लोग स्टडी करेंगे 3 टाइप से स्टडी करेंगे। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। दूसरा जो होता है इन इलास्टिक कॉलिजन, इन इलास्टिक कॉलिजन। जो थर्ड होता है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। ठीक, तो कॉलिजन 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कॉलिजन, और थर्ड जो होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। इन तीनों के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। जैसे आप देखे होंगे, ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे जब किसी बॉडी को हम लोग ऐसे गिराते हैं, जैसे मान किसी बॉल को हम ऐसे फेंक दिए, पुनः वो टकराकर हमारे पास आ गया, पुनः टकराकर हमारे पास आ गया। जैसे जब किसी बॉडी को, इसका एग्जांपल, सबका एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से हम किसी बॉडी को ड्रॉप किए, ये एज हाइट पे गया नीचे, और फिर यहाँ से टकराकर, यहाँ से टकराकर फिर ना ये क्या चला गया ऊपर, उतने ही हाइट पे चला गया, उतने ही हाइट पर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या है, h = h, दोनों बराबर है। इसका मतलब इसमें एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। क्या कहेंगे, परफेक्टली नो एनर्जी लॉस। यहाँ पे क्या हो रहा है, नो एनर्जी लॉस, तो इसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। जब एनर्जी का एकदम लॉस नहीं होगा तो उसको हम लोग कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन। कभी कभी ये भी होता है, जैसे मान लीजिए सबका एग्जांपल है, यहाँ से हमने किसी बॉडी को गिराया, ये ग्राउंड पे गया एज हाइट पे, लेकिन अब क्या हुआ कि ये कुछ ऊंचाई पे गया ना, यहाँ पे एज इज ग्रेटर देन एज है, इसकी वैल्यू, जैसे मान लीजिए किसी बॉल को हमने छोड़ दिया नीचे, ऊपर छोड़ दिया, टकराकर इतनी हाइट पे गया, जितना हाइट से हम लोग ड्रॉप किए हैं उतनी हाइट पे नहीं जा रहा है, इसका मतलब कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे क्या आ रहा है, सम लॉस ऑफ एनर्जी, सम लॉस ऑफ एनर्जी। तो इसको हम लोग कहेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन। जहां पर कुछ एनर्जी का लॉस होगा उसको कहेंगे इन इलास्टिक कॉलिजन। क्या कहेंगे, इन इलास्टिक कॉलिजन। और ये भी कंडीशन हो सकता है कि जब हम किसी बॉल को क्या किए, ड्रॉप किए, यहाँ पे ड्रॉप किए, और ये क्या हुआ, यहीं पे रह गया, यहीं पे रह गया। इसमें क्या हो रहा है, यहीं पे रुक गया, अब ये ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब कि मैं थोड़ा सा ऊपर अपने सरफेस को छोड़ा, इसका मतलब यहाँ पे एज मच ग्रेटर देन एज होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। यहाँ पे क्या होगी, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ क्या हो रही है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसको कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। आपको बस एक लाइन में याद करना है, ज्यादा आपको याद नहीं करना, एक लाइन याद कीजिए। परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, एनर्जी लॉस नहीं होता है। इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, कुछ एनर्जी लॉस होता है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है बाबू, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगले क्लास में इसका हम डेरिवेशन कराएंगे, इसके फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक है ना। अगले क्लास में मेरी कल, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, तब तक आप लोग घर पे बैठकर पढ़ते रहिए। और यदि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, ठीक है ना। आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लें, टाइम को लॉस ना करें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।